हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने आपको थोड़ा बेसिक बताया था। बेसिक बताने को तो मैं उसमें बहुत कुछ बता सकता था आपको। कई तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, रेट भी किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं सब कुछ आपको अच्छे से बता सकता था। लेकिन मैंने जो फर्स्ट वीडियो है ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जाएं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है और हम आपको कराएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कितने भी हार्ड हो आपको, लेकिन मैं बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा और आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, वो कह रहा है समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल हम यहाँ से कैसे निकालते हैं। 2 वर्ष का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। देखो टाइम कितना दिया है, 2 ईयर, और रेट हमको कितना दिया है, 4%। तो समझिए यहाँ से 2 ईयर का अगर हम 2 टाइम 4 का सक्सेसिव लेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार फिर फॉर्मूला लिखकर नहीं बताऊंगा और आपको समझना होगा, अभी तो मैं लिख देता हूं। तो देखिए 4 टाइम लिखेंगे 4% एंड 4%। अब इसका सक्सेसिव जो होगा वही हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी। तो देखिए 4 + 4 + 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अपॉन 100, 4 और 4 8 प्लस ये हो जाएगा 0.16। तो हमारा कितना आ गया टोटल, 8.16। तो ये तो रही हमारी रेट, लेकिन इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 102, यानी 8.16% इसकी वैल्यू कितनी दी है, 102। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखिए हम प्रिंसिपल निकालते हैं, तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 8.16% की वैल्यू दी है और 100% की निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 102 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8.16। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए। अब देखिए 102 से ये सीधे सीधे 8 बार कट रहा है, तो इससे 8 बार कट गया ना, और 8 से हम इसको काट देंगे। देखिए पहले 4 से 25 बार कट गया और 4 से 2 बार कट गया और 2 से हमारा ये पूरा कट गया। देखिए 1 2 5 0 कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1250। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। आपके समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने 4 का 2 टाइम सक्सेसिव लिया। जब सक्सेसिव लेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकल कर आएगी। ठीक है, तो हमने वहां से रेट निकाल ली कंपाउंड इंटरेस्ट की, और उसकी वैल्यू तो वो दे रहा है ना क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज इतनी दी है, हमने उसके इक्वल टू में रख ली। और जब 8% की वैल्यू आपको पता है तो क्या आप 10% की वैल्यू 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल आ गया। जब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया और सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि समान दर से, तो दर कितनी है, 4%, यानी रेट कितना दिया हुआ है, 4%, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर। अब हमको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बताइए आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। P की वैल्यू लगा देंगे, R की वैल्यू लगा देंगे, T की वैल्यू लगा देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1250 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। बताइए आपकी समझ में आया, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। देखिए 1 0 से 1 0 हट गया, 2 से ये 5 बार हट गया और 5 से ये कट गया 25 बार। अब देखिए 25 चौका 100 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 100। तो डी हो गया हमारा आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो इतना बड़ा कराया है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समथिंग आपको 20 से 30 सेकंड लगनी चाहिए, और बल्कि आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से,
जब मैंने आपको ये फॉर्मूला पूरा बताया तो इसमें टाइम लगा, बाकी इसमें टाइम नहीं लगा वैल्यू निकालने में। तो जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 का अगर 2 टाइम सक्सेस निकालेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 16.2 लगा 0 8.16 होगा। इन सब चीज़ों को हम माइंड में धीरे धीरे करने लगेंगे। मैं आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की कि आपसे हर क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर ही बनने लग जाएगा। तो बस आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें, आप हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सभी क्लासें कर लें और सिंपल इंटरेस्ट की भी, आपका SICI एकदम अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉर्ट करेंगे। ये कैलकुलेशन सब आप अपने माइंड में कर सकते हैं। देखिए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 है। अब समझिए, हमको रेट दी है, हमको रेट कितनी दी है 10%, और टाइम कितना दिया है 3 ईयर। तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की रेट बनाएं। आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ से रेट बनाएं तो कितनी बनेगी 10 या 30%। और अगर हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनाएं तो सक्सेसिव से जब हम 3 साल के लिए 10 का निकालेंगे सक्सेसिव तो हमारा आएगा 33.1%। आप बताइए, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट बनी 30% और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी बनी 33.1। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे 3.1। हमारा डिफरेंस आ गया ना 3.1, लेकिन क्वेश्चन में इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 31। देखिए 3.1 की वैल्यू हमें कितनी दी है 31। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किस धनराशि पर, यानी हमसे 100% यानी P की वैल्यू पूछ रहा है। और प्रिंसिपल तो हमेशा अपने आप में 100% होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है और हमें 100% की फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। यह पॉइंट है, ऊपर 0 लगा देंगे, इससे ये कट जाएगा एक बार, और एक का जब हम 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 1000। डी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, आप इसी तरीके से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सक्सेसिव मेथड आप चाहे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। जब मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी तो मुझे भी बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन सभी खत्म कर लिए करके 400-500 क्वेश्चन किए, उसके बाद मुझे अपने आप ही इस बात का पता लग गया कि 10% का अगर हम 3 टाइम सक्सेसिव करेंगे तो 33.1 आएगा। तो बताइए, आपको ये तरीका समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल निकालना है, इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल निकालना है, और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे उनमें भी आपको प्रिंसिपल ही निकालना था। मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन लिए हैं, पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है, फिर रेट निकालना है, फिर CISI का डिफरेंस भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। तो धीरे धीरे हम टाइप वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे जिससे कि आपको भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, रेट कितना दिया हुआ है आपको 5%, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 2 ईयर, CISI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको 15। देखिए इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं आराम से, लेकिन मैं इसीलिए इसको लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि अभी आपने क्लास स्टार्ट की है और अभी आपने CISI पढ़ना स्टार्ट किया, इसीलिए मैं आराम से आपको सब कुछ लिख कर ही बताऊँगा। तो देखिए, अगर आप 5% की रेट को 2 टाइम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो कितना बनेगा 10%, क्योंकि 5 और 5 10%। अगर यही मैं आपको कहूँ कि आप इसकी रेट की गणना कंपाउंडली करो 2 ईयर के लिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर इसकी गणना करो 5% की दर से 2 साल के लिए, तो वो आपका आएगा 10.25%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 15, लेकिन हमारा कितना आएगा, ये माइनस है, ठीक है, कितना आएगा 0.25%। तो 0.25% की वैल्यू हमें कितने दी क्वेश्चन में 15। देखिए 0.25% की वैल्यू कितनी दी है 15। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 100 का मल्टीप्लाई किया 100 की निकालने के लिए, और 0.25 से हमने डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर लगाए। अब हम इसको काटते हैं, 25 से ये सीधे सीधे 4 बार कट गया 100,
तो ये 400 हो गया, 15 चौके 60 और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 6000 हमारा प्रिंसिपल आ चुका है। देखिए, और 6000 हमारा आंसर हो गया, यानी सी हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 है, तो धनराशि क्या होगी। मैं इसीलिए टैब वाइज करा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ रेट दी है आपको 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ आपको टाइम दिया है 2 ईयर, यहाँ दिया है 3 ईयर। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें रेट दी है 5%, टाइम दिया इस बार 3 ईयर, और हमें CISI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 36.60। तो समझिए पहले हम निकालेंगे SI, क्योंकि SI निकालना हमारे लिए आसान है, 5 दिया 15। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो वो आएगी हमारी 3 ईयर के लिए 15.7625। देखिए मुझे क्वेश्चन करते करते ये सब याद हो गया है। जब आप भी मेरे साथ ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि हम ये निकालेंगे कैसे जल्दी से जल्दी, अगर हमें याद नहीं करनी तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ। देखिए 2 ईयर के लिए क्या होता है, 2 ईयर के लिए होता है x + y + xy अपॉन 100। ये तो रहा 2 ईयर के लिए। अब मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ 3 ईयर के लिए, समझना 3 ईयर के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये है किसका, ये CI के लिए है। SI तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखिए 3 ईयर के क्या होगा, 3 ईयर का होगा x + y + z प्लस xy + yz + zx अपॉन 100 प्लस xyz अपॉन 10,000। बताइए ये 3 ईयर के लिए है। अब आप इसमें xyz की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, 15.7625 ही निकल कर आने वाला है। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, 15.7625 में से अगर 15 गया तो कितना बचा, 0.7625। देखिए 0.7625 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 36.60। देखिए 0.7625 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 36.60। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 76.60 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.7625। पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट जाएंगे, दो जीरो बचेंगे ना, यहाँ लगा देंगे। 25 से कट रहा है हमारा, 25 से कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार, कैरी गया 1 और 25 से कट गया 0 5, 305 बार, 25 से 400 बार। ठीक है, और हम इसको किससे काटेंगे, 5 से। 5 से कितनी बार, 8 5 40, तो 80 बार। 5 से इसको काटेंगे हम 6 और 1 61, 61 बार कट गया। अब ये कटेगा 6 से, सीधे सीधे ये 6 कट गया, ये गया 60 गुणा 80, 8 छक्के 48 और 2 जीरो। ये होगी हमारी 100% की वैल्यू और डी हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। और हमें दिया क्या क्या है, हमें रेट दी है 4%, हमें टाइम दिया है 2 ईयर, और हमें दिया है अमाउंट, क्योंकि अमाउंट है ना, ये 1352 हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है 1352। तो देखिए अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है, CI हम निकालेंगे। मैंने आपको बताया CI कैसे निकालेंगे, जब रेट हमको 4 दिए और टाइम 2 ईयर का है तो हम सक्सेसिव निकालेंगे 4 का 2 टाइम, तो कितना आएगा 8.16। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया CI। ठीक है, ये हमारा CI हो गया परसेंटेज में, और P तो हमारा होता ही 100%। अगर हम मैं CI की वैल्यू लगा दूं यहाँ पर प्लस करके, ये प्लस लगाया और CI की वैल्यू लगा दी 8.16, तो कितना हो जाएगा 108.16। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 108.16%।
लेकिन अमाउंट की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1352। तो हम इसके बराबर रख लेंगे 1352। अब हमें 108.16 की वैल्यू दी है, हमें प्रिंसिपल चाहिए, और प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100, यानी कि 108.16 की वैल्यू दी है और 100% की हम निकाल लेंगे। तो देखिए 100% इक्वल टू क्या होगा, 1352 मल्टीप्लाई 100 बट्टे 108.16, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई। अब देखिए हमें इससे कट रहा है, हमें पता चला यूनिट डेट से पता चल गया कि 8 से कट रहा है। देखिए ये 8 से हमने इसको काट दिया, कैसे पता चला, आप 2 में अगर 8 का गुणा करेंगे तभी तो 16 बन पाएगा। 6 आ गया 16 का, फिर हासिल कितना जाएगा 1 जाएगा, फिर 8 से 8 बन 40, 40 और 1 ये वाला कैरी गया 41, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम द्वारा डिवाइड देंगे तो टोटल हमारा 8 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब 8 से हम इसको काटेंगे, देखिए 4 से काटा, 4 से 2 बार, 4 से ये कितनी बार कट, सॉरी हाँ ये 4 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार, 25 हो गया। अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से कितनी बार, 1250, यानी 1250। 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1250, और यही हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो हमें यहाँ पर भी प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए टाइम हमको कितना दिया हुआ है 2 ईयर, रेट हमको कितना दिया हुआ है 10%। तो देखिए हमें डिफरेंस निकालना है, SI माइनस CI इक्वल टू कितना दिया डिफरेंस और 65। तो देखिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर CI निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 10 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 20, और 10 का 2 टाइम सक्सेस निकालेंगे कितना आएगा 21, 21 माइनस 1, ये परसेंट में होता है ना, ये कितना आया, ये तो 65 है, इसका डिफरेंस कितना हुआ 1% की वैल्यू कितनी दी है 65। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 65 और 00 और लग जाएगा, और यही हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा C। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। देखिए हमसे यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल, ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल यहाँ से निकालना है। लेकिन कह रहा है जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में वो पैसा कितना है 650, और सेकेंड ईयर में वो पैसा कितना है 676। तो आप बताइए जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कोई पैसा हुआ तो कितना बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कितना बड़ा 26। देखिए 650 से अगर 676 होगा तो कितना बड़ा 26। मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो देखिए कितने पर बढ़ा 650 पर। अब देखिए इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13 से साफ साफ कट रहा है, 13 से 2 बार, 13 पंजे 65 और 50 से 2 बार, और 2 दूने 4, यानी रेट हमारी आ गई कि 4%। ठीक है, रेट हमारी आ गई, ये रेट आ गई ना, रेट आ गई हमारी 4%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें धनराशि पता नहीं है। तो देखिए पहली साल के अंत में ये पैसा हुआ है 650, यानी मैंने आपसे कोई पैसा लिया और वो पैसा एक साल के अंत में 650 हो गया है। इसका मतलब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगी है 4% की ऑलरेडी पहले से ही, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मैंने आपसे कितना पैसा लिया, तो आप इस 4% जो ब्याज बना होगा इस पर किसी पैसे पर, वो प्लस हो गया होगा इसमें। अब हमें निकालना है, ये समझ लीजिए। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में होता कितना है 100%, और एक 4% इस पर ब्याज लगी होगी। इसका मतलब क्या हुआ सीधे सीधे कि 104% की वैल्यू हमें दी है कितनी 650। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 650 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 104। देखिए ये 13 से कट रहा है, 13 अट्ठे 104, ये 8 बार कट गया 13 से, और 13 से 5 बार कट गया, ये 50। अब हम इसको किससे काटेंगे 4 से, 4 से ये 2 बार और 4 से ये 25 बार, अब 2 से ये 25 बार, और 25 और 25 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 625। देखिए ये 25 और 25 से गुणा किया है ना,
मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो 625 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो समझिए, हमें क्या दिया है इसमें, हमें रेट दी है, रेट दी है हमें 5%, और हमें टाइम दिया है कितना, 3 ईयर, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना धनराशि क्या होगी, लेकिन उससे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। तो देखिए CI और SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 ईयर के लिए, 15.25। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 ईयर पर अगर 5% से कम होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 दिया 15, इसकी रेट कितनी आ जाएगी 15। अगर हम साधारण ब्याज पर गणना करते हैं तो, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अभी समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप सीधे ही 5% का 3 साल के लिए अगर आप सक्सेसिव निकालोगे, जब निकालोगे ना 2-4 बार, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कितना होगा, 15.7625। बस ये आप याद कर लो सीधे सीधे, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0.7625, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 15.25। तो हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 0.7625 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 15.25, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम 0.7625 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट कटे तो 2 जीरो कम हो गए, 2 जीरो यहाँ आ गई। अब हम इसको किससे काटेंगे, 25 से। 25 से ये 3 बार और 0, और 125 5 बार, 25 से 400 बार, ये हो गया 305। और ये 5 सीधे सीधे 5 से कट रहा है, अलग ही दिख रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 चौका 20, और 2 जीरो वो वाले 2000, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 20। ये देखिए ये हो गया हमारा आंसर 2000, ठीक है। 2 जीरो वो वाली लगा ली मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तो धनराशि क्या होगी। देखिए हमें प्रिंसिपल ही निकालना है। हमें रेट कितनी दी है, 20%। हमें टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। और देखिए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो देखिए हम यहाँ से CI और SI तो हमें दिया हुआ है 48। अगर 2 साल के लिए 20% निकालें CI तो 40 होगा सीधे सीधे, लेकिन यही हम 20% का सक्सेसिव 2 टाइम निकाले तो कितना आएगा, 20 और 20 40 और 44, ये डायरेक्ट हमने निकाल लिया। इसका डिफरेंस कितना आया, 4%, और इसी 4% की वैल्यू ये दी है। कह रहा है क्वेश्चन में धनराशि क्या होगी, 4% की ये वैल्यू दी है, और हमें निकालनी किसकी है, 100% की। तो देखिए हम निकालते हैं, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 4% की वैल्यू दी है 48 × 100/4। देखिए इससे कट गया 4 से कितने बार, ये 1 बार और ये 2 बार, तो 1200 आ गया 100% का वैल्यू हमारे पास। कितना आ गया, 1200, और यही हमारा आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, यदि दोनों ही स्थिति में दर 16% हो तो वह धनराशि क्या होगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यहाँ नया शब्द आया आपके लिए, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। वैसे ये सभी पॉइंट मुझे स्टार्टिंग में ही समझाने चाहिए थे आपको बेसिक की क्लास में, लेकिन आपके पास इतना धैर्य नहीं है कि आप किसी चैनल पर रुककर और उसकी 1 घंटे का वीडियो आप देख सकें। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट रहेंगे, अर्धवार्षिक, त्रिमासिक, मैं आप सबको क्वेश्चन के साथ साथ बताते जाऊंगा। देखिए जो वार्षिक होता है, वार्षिक
होता है 12 महीने के लिए, ठीक है। अर्धवार्षिक क्या होता है? अर्धवार्षिक होता है 6 मंथ के लिए, और त्रैमासिक होता है 3 मंथ के लिए। तो ये सब तो बातें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने के लिए, यानी जो ब्याज की गणना होगी वो हर 6 मंथ पर काउंट की जाएगी। ब्याज की गणना हर 6 मंथ पे काउंट की जाएगी। अब देखिए, इस स्थिति में दर 16% हो तो, यानी कि 16% यानी वार्षिक, यानी 12 मंथ की रेट कितनी दी हमको? 16%। तो हम यहाँ से 6 मंथ की निकाल लेंगे, 6 मंथ की आ जाएगी 8%, ठीक है। और एक साल में 12 महीने होते हैं, ये 12 मंथ, तो 6 मंथ की 2 चेन बन जाएंगी, 6 मंथ की 2 चेन बन जाएंगी। समझिए, 6 मंथ की 2 चेन बन गई, यानी 8% यहाँ लगेगा रेट और 8% यहाँ लगेगा। ये पूरे साल के लिए है, बात को समझने की कोशिश करना। तो देखिए, ऐसा ही हमारा कितना होगा? 8 और 8 16%। और यहीं अगर हम CI निकालें तो 8 और 8 का सक्सेसिव करना होगा, क्योंकि ये 1 ईयर के लिए है ना, इसीलिए। तो 8 और 8 16.64। तो आप बताइए आपका डिफरेंस कितना आया? 0.64 आपका डिफरेंस आया। देखिए 0.64 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 56 आपको 0.64 की वैल्यू दी है। कह रहा है धनराशि क्या होगी? 0.64 की वैल्यू जो आपको दी है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए 100% की वैल्यू निकालेंगे हम। पॉइंट उठाया, ऊपर 2 जीरो लगाए, ये कट रहा है 8 से, 8 से ये 7 बार कट गया और 8 से ये 8 बार कट गया। 8 से अब हम इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे हम इसको, 4 से कट गया सीधे 2 बार, 4 से कट गया सीधे 25 बार, ठीक है, डबल जीरो। फिर इसे 2 से काट देंगे 1 2 5 और 0 ये लगा, और इस 7 का इधर हम गुणा कर देंगे। देखिए 7 का इसमें गुणा करेंगे, देखिए 0 तो 0 रहेगा, 7 पंजे 35 की 5 और कैरी गया 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7, हासिल गया 1 7 और 1 8। 8750 ये हमारा सी आंसर हो गया। तो ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ पाएंगे। थैंक यू।